ऐसे हैं, कावड़ लेके जा रहे हैं लेकिन भांग के नशे में, किसी अन्य के नशे में, ऐसे खूब, और उनको लगता है ये तो शिव का प्रसाद है। कहां लिखा है कि शिव जी ने भांग पी है या शिव एक भी नशा करते हैं? कोई एक पुराण मुझे लाकर उदाहरण में दीजिए कि शिव ने कहीं नशा किया है। पता नहीं कहां से कुरीतियां हमारे समाज में प्रचार प्रसारित हो गई। अरे शिव के यहां जाने से नशे में प्रवृत्त लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। वो आदि योगी हैं, पशुपति हैं, पशु जैसे जिनके मन है, उनकी शरण में जाने से जो योगी बनाने की सामर्थ्य रखता है वो शिव हैं। और उनके मार्ग में जाकर के आप गलत चीजों का उपयोग करें, बिल्कुल शोभा नहीं देता। जिनको लगता है भगवान शिव की तो ये भांग प्रसाद है, नशा तो प्रसाद है, तो प्रसाद में तो भोलेनाथ ने जहर भी पिया है, फिर हमारी बुद्धि क्यों रुक जाती है? पीना चाहिए, एक दो गटको महाराज, दो चार मरोगे, अगली बार से महाराज कोई नहीं करेगा। लेकिन हमें क्या है, गलत चीजों का उपयोग तुरंत कर लेना है। इतना होशियार हैं हम। जब हमको पता चलता है ये काम भगवान से जोड़ देंगे तो हमारा चल जाएगा, तो भगवान शिव ने जहर भी पिया है, पर कोई पीने को हमारा आज तक तैयार नहीं होता, क्योंकि पता है, हमारी बुद्धि को पता है कि मर जाएंगे। इसलिए महाराज ऐसा करना अपने ही भगवान का अपराध करना। हम क्या पूरा दुष्प्रचार फैला रहे हैं ऐसा करके? इसलिए कभी ऐसा ना करें। तो रुद्राक्ष की अपनी महिमा है। उस समय रुद्राक्ष प्रकट हुआ भगवान के नेत्रों से, और फिर भगवान ने 1000 वर्ष बाद लौटकर आए, प्रतीक्षा करने लगे उस त्रिपुरासुर को मारने के लिए। 10,000 वर्षों बाद एक साथ वो नगर एक और आने लगे। सभी देवता कहने लगे प्रभु यही मौका है, इसी समय आप इन दैत्यों को मारिए। और भगवान ने कैसा अद्भुत रथ बनाया। पृथ्वी इस रथ का ऊपर का हिस्सा बनी, जिस पर सारथी और रथी खड़े होते हैं। सूर्य चंद्रमा रथ के पहिए बने, ब्रह्मा जी सारथी बने, अग्नि तीसरा चक्का बना, और भगवान विष्णु अघोरास्त्र बने। भगवान विष्णु कैसे बने? बाण के रूप में, धनुष के रूप में। और महादेव जब चढ़े उस रथ पर तो महाराज प्रलयंकारी वातावरण हो गया। ब्रह्मा जी से घोड़े संभाले ना गए, रथ इधर उधर जाने लगा। भगवान शिव कुपित होकर के जैसे उन पुरों की ओर देखते हैं, वो पुर तीनों एक जगह एकत्र होते हैं, एक जगह सट जाते हैं, और केवल एक ही क्षण के अंदर उन्हें खत्म करना था, नष्ट करना था। भगवान शिव अपना धनुष, जो भगवान विष्णु ही बने हैं, खींचते हैं, और जैसे ही छोड़ते हैं वो सारे के सारे तीनों पुर में आग लग जाती है भगवान के अस्त्र को छोड़ते ही। और जितने ही असुर थे उसमें वो सारे राख बन जाते हैं। और वही भस्म जब संसार में आ रही थी तो पृथ्वी एकदम महाराज ढक जाती। सभी ने पुकारा बाबा हमें बचाइए, इस आपत्ति से तो हम दूर हो गए, लेकिन एक और बड़ी भारी आपत्ति हमारे ऊपर आने वाली है। इस भस्म को जो इन पुरों से निकल रही है, इसे आप धारण करिए, हमें बचाइए। तो बाबा ने अपनी जटा खोली और उन जटाओं के अंदर विशाल स्वरूप बनाकर उस सारी भस्म को अपने शरीर से, अपने ही जटाओं में लपेट लिया, सबको बचाए। इसलिए बाबा को भस्म अत्यंत प्रिय है।